Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my first video of chapter number 11 the infrastructure। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि कितना वो इम्पोर्टेंट है और ये आखिर है क्या। द मीनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग वी डिस्कस अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure is the main element which developed our economy, our country economy, our country GDP। हमारा भारत का या देश का किसी भी देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उसकी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और भी ज़्यादा पावरफुल करता है। तो जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहता है वो उतना ही ज़्यादा डेवलप करता है देश को। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपका, जैसे कि अगर कोई शहर को मान ले तो शहर में अगर रेलवे है, रोड है, डैम है, सभी चीज़ें हैं, सभी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े कॉलेजें हैं या स्कूल है, तो बहुत सारी चीज़ों का जो मेल होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे एक आप गमला में मान लीजिए कि बहुत सारा फ्लावर लगा हुआ है, उस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सोसाइटी को बहुत ही मजबूत करता है और साथ में देश को भी बहुत मजबूत करता है और इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत काम करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो गया? रोड हो गया, डैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें होती है जो सुविधाएं देती हैं हम लोग को, जो हमारे इकोनॉमी को बढ़ाता है, जो हमारे जीडीपी को बढ़ाता है। वो सभी चीज़ें, हमारा जीडीपी को बढ़ाने वाली चीज़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। रोड उसका एग्जाम्पल हो सकता है, रेलवे उसका एग्जाम्पल हो सकता है। सो लेट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो infrastructure refers to the support system of the economic and the social development of a country। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कह दिया है कि ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को। मतलब हमारा जो इकोनॉमिकल है, जो अर्थव्यवस्था है या जो समाज है देश का, उस दोनों को ये सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। Imagine life in the absence of the means of transport and the communication। Imagine life in the absence of educational institute, hospital and nursing home। Imagine the life in the absence of electricity, oil, डीजल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप बिना रोड का कैसे रहेंगे, या बिना ट्रांसपोर्ट का कैसे रहेंगे, या बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे रहेंगे, या बिना किसी कॉलेज का कैसे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनके बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो ये हमारा सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, दोनों को ये सपोर्ट करता है, लाइफ को आगे बढ़ाने में काम करता है और इकोनॉमी को बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम है देश को बढ़ाने के लिए, कंट्री को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल एंड द सेकेंड इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर refers to the such element of the support system like power, transport, communication which serve as a driving force for the production activity in the economy। यहाँ पे कहा गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो एलिमेंट है, वो सपोर्ट सिस्टम है जो पावर को, ट्रांसपोर्ट को या कम्युनिकेशन को विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो है ना, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी को, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है, चाहे गुड्स को लेकर या सर्विस को लेकर, ये बिना ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का और पावर का संभव नहीं है। इसलिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देता है और फोर्स करता है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। Abundant ability of the power supply would accelerate the pace of the production activity। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगा तो आपका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा से बढ़ेगा। Abundant of the means of transportation would facilitate the movement of the goods from producer to the consumer। और अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट का जगह बहुत अच्छा रहेगा तो आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपका कस्टमर तक भेज सकते हैं, मार्केट तक भेज सकते हैं। तो इस तरह से लिखा गया है, मतलब कि आपका जो एजुकेशनल इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली जो है सपोर्ट सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का जो तरीका है, जो पावर हो या जो ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अबाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द सर्च एलिमेंट ऑफ द सपोर्ट सिस्टम लाइक कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम। ये सब क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है जो सोसाइटी में जरूरी होता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फोर्सिंग ड्राइविंग फोर्स है फॉर द सोशल डेवलपमेंट।
समाज को बढ़ाने के लिए, कंट्री को बढ़ाने के लिए। सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इट ओकर व्हेन देयर इज अ हेल्दी एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन द कंट्री। मतलब ये ध्यान देता है कि हमारा जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम में इन्वॉल्व है, वो हेल्दी रहे, उनको सुविधाएं मिले, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो या कॉलेज से रिलेटेड हो, जहाँ पे हमें शिक्षा मिले, हमें काम करने का मतलब कि मन करेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे होंगे, हम हेल्थी होंगे, तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि हमारा ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सभी क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बेसिकली आप इनका एग्जाम्पल देखकर इसको समझ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा गया वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जहाँ पे इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेलरेट करता है, वो बढ़ाता है, वो गति लाता है किसमें, तो ग्रोथ में, विकास में। जबकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये हमारे डेवलपमेंट के लिए होता है, ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिड द इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि पावर होना, ट्रांसपोर्ट होना, कम्युनिकेशन होना, तो ये सब चीज़ें भी होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा सोशल डेवलपमेंट या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब हम लोग से रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर स्कूल अच्छा नहीं होगा, शिक्षा अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं होगा, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा नहीं सकते, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हैं, ना ही हम गुड सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। अगला बात हमारा है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द हाउ एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ लिखा गया है किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट करता है, किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस प्रकार से गति लाता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी इन द प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को मान सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर एरिगेशन का फैसिलिटी होगा, लैंड अच्छा होगा, ये सब क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो जितनी ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला है प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर। जब प्राइमरी सेक्टर अच्छा होगा तो सेकेंडरी सेक्टर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ऑटोमेटिक जाता है, यहाँ पे गुड्स जो होता है या रॉ मटेरियल जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये लिंक्ड है, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर में मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, जहाँ पे कारखाना हो गया या ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और ट्रांसपोर्ट जो है या सर्विस जो है या स्टोरेज जो है या बैंकिंग फैसिलिटी जो है या एडवर्टाइजमेंट जो है, ये सभी चीज़ें जो प्रोवाइड करता है हमें गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो टर्सरी सेक्टर में आता है। दिस इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला भी और भी हमारा टॉपिक दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट कर रहा था प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किसमें, तो प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या, प्रोडक्शन को बढ़ाना, गुड एंड सर्विस को बढ़ाना। अगला फेज में लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसेस मतलब होता है यहाँ इंक्रीज करना, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। मतलब जितना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा देश का, उतना ज़्यादा दूसरे का देश आपका देश में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अगर आपके देश में अच्छी अच्छी कंपनी है, अच्छा मैन्युफैक्चर है, अच्छी तरह से मशीन है, तो लोग आपके देश में आना चाहेगा, आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेगा। कब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट द लिंकेज इन द प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कहा गया कि ये लिंक बनता है प्रोडक्शन में, मतलब ये प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में काम करता है। ये आपको ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, एम्पल सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब ये एम्पल सोर्स है एनर्जी का, अलॉन्ग विद द गुड फैसिलिटी ऑफ द बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस। मतलब ये हर तरह का जोड़ते रहता है आपको। जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान खोल के रखे तो ये आपको बैंकिंग सुविधा देता है, इंश्योरेंस सुविधा देता है। तो इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो ये प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत काम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसेस द साइज ऑफ मार्केट। ये मार्केट का साइज को भी बढ़ाने में बहुत काम करता है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा तो साइज ऑफ मार्केट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि रोड अच्छा बना दिए, डैम अच्छा बना दिए, या रेलवे अच्छा नेटवर्क, किसी जगह में रेलवे बन गया तो वो ऑटोमेटिक वो डेवलप कर जाता है। रेलवे बनाना क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, और रेलवे बनाने के बाद वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर बुलेट ट्रेन आ गया तो वो और तेजी से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और बदलाव कर देगा, नई नई बिल्डिंग बनने लगेगा, नया नया कारखाना बनने लगेगा, हर चीज़ डेवलप कर जाएगा। तो ये एक तरह से मार्केट को बढ़ाने का काम करता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसेस द एबिलिटी ऑफ वर्क, बिल्कुल ये आपको काम प्रोवाइड करता है, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है नई नई कंपनी आना, नया हॉस्पिटल आना, हर चीज़ आना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा, काम की सुविधाएं मिलेगी, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब का, और हमें काम भी मिल सकता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि जॉब भी मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द आउटसोर्सिंग, बिल्कुल हाँ, ये आउटसोर्सिंग मतलब कि हमारे देश से जो ग्लोबल डेस्टिनेशन या कॉल सेंटर से पैसा आता है, आप कॉल सेंटर में देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग देश के जो लोग हैं वो बाहर के लिए काम करता है और बाहर से पैसा आता है। तो कॉल सेंटर इज बेसिकली एज ए नेटवर्क सेंटर, सर्विस सेक्टर इसको कह सकते हैं आप, जहाँ से हम लोग बाहर के काम को यहाँ पे ही करते हैं। ये हमारा आउटसोर्सिंग हो गया, बाहर से भी पैसा आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही कारण है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एफडीआई, एफडीआई मतलब होता है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग बाहर के जो लोग हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि बाहर से हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारे देश का इन्वेस्टमेंट, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो लोग भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हमारे देश के कंपनी में, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मस्ट राइट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो मैंने सबको डिस्कस किया है, आप उसको अच्छे से देखें और अच्छे से इसे लिख लें, क्योंकि एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर कर रहे हो और माइक्रो इकोनॉमी को और शिफ्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको इंडियन इकोनॉमी पे भी ध्यान देना चाहिए। और एक और बात, चैप्टर कोई भी जो पढ़ चुके हो, उसको जो खत्म कर चुके हो, उसका जो लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और साथ में ही साथ इस बार जो सीबीएसई ने बहुत सारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, जिसे आपको कंप्लीट करना चाहिए और उसे बनाना चाहिए। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड, मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड कंप्लीट ऑल द मटेरियल एंड ऑल द होमवर्क। आप उसको अच्छे से कीजिए और आप सीबीएसई के गाइडलाइन के अनुसार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हमारा जो सिलेबस है उस पर भी फोकस करते रहे, और हमेशा एक्टिव रहिए, क्योंकि हमारा इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा मार्क्स है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।